आनंद दुबे साहब, आज संजय निरुपम बहुत सारे कागज लेकर आए थे और एक कागज में बैंक डिटेल्स लिखे थे जिसके नाम वो पढ़ते रहे और बताते रहे कि किस किस को पैसा गया है। क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले संजय निरुपम के आरोप शिवसेना को बहुत महंगे पड़ेंगे? राम मोहन शर्मा जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि हम 8 अप्रैल 2024 में बैठे हैं। 20 मई 2024 को मुंबई में लोकसभा के चुनाव होने हैं। जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत यह आरोप हमारे नेताओं पर, हमारी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। मामले को बताया जा रहा है कि 2020 का है, खिचड़ी बांटने में घोटाला हुआ है और अमुक लोगों ने घोटाला किया है। यह पूरी तरह से निराधार है, बेबुनियाद है। 2020 में जिस समय कोरोना का काल चल रहा था, लोगों को एक परिवार की तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने संभाला, उसकी सराहना हुई। बीएमसी के काम करने के तरीके की सराहना हुई। WHO, सुप्रीम कोर्ट तक लोगों ने हमारी तारीफ की, तब तो किसी ने आरोप नहीं लगाया। और आज जब चुनाव कुछ दिन ही बचे हैं तो जानबूझकर कैसे शिवसेना की छवि खराब की जाए, कैसे अमोल भैया कीर्तिकर जी पर दबाव बनाया जाए। अब आज देखिए कि उनको ईडी ने आज बुलाया है कि आइए अपना बयान दीजिए। 2020 में कोई घटना घटती है और 2024 में उसका अगर कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहता है तो ये दुनिया को पता है कि ये राजनीति से प्रेरित बातें हैं। वरना अगर उसी समय आप कहते कि भाई खिचड़ी घोटाला हो रहा है, खिचड़ी सही नहीं है, गलत है, कम है, ज्यादा है, इस कंपनी ने बनाई, इस कंपनी ने नहीं बनाई, तब लोग आप पर विश्वास भी करते। आज आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उस समय लोग परेशान थे, एक एक दाने के लिए मोहताज थे। चारों तरफ लॉकडाउन लग गया था, केंद्र सरकार ने तो अपने हाथ झटक लिए थे। हमारे मजदूर कैसे कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उस समय आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने, शिवसेना ने उनका भाई बनकर उनका साथ दिया। लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है? आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये वो संजय निरुपम जी आरोप लगा रहे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने उनके पार्टी से निकाल दिया है। उनको टिकट नहीं मिल रहा है, कांग्रेस उनको गंभीरता से नहीं ले रही थी। अब वो अपना पूरा गुस्सा हमारी पार्टी शिवसेना के ऊपर निकाल रहे हैं। तो ये सबको समझ में आ रहा है, राज्य की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है। अब मैं शाजिया जी के पास चलना चाहता हूं। शाजिया जी, क्या ये चुनाव की वजह से संजय निरुपम भी जागृत हुए हैं और आपकी पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो, ये ऐसे वक्त में जबकि कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार करना चाहता है उसको पूछताछ के लिए बुला लेते हैं, कैसे चुनाव प्रचार कर पाएगा? नमस्कार और आदाब राम जी और मेरे भाई आनंद जी। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि कितने निर्लज, निर्दयी और लालची वो लोग होंगे जो कोविड की महामारी के दौरान जब कितनी बदहाली थी और कितने परेशान हाल लोग थे, उस मौके में भी पैसा कमाने से नहीं, इसका मौका नहीं चूकते और उन्होंने उस मौके का भी इस्तेमाल किया पैसा बनाने के लिए। अब मैं बता दूं, जो जो बातें अभी भी कही गई हैं, मेरे भाई ने अभी भी कही हैं, पूरी तरह से वो गलत है। क्योंकि EOW, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, मुंबई पुलिस की, उन्होंने मामला पिछले साल सितंबर में ही दर्ज किया था। और क्यों इस बात पर निराधार नहीं है और इसमें सच्चाई है? देखिए, मैं तो आखिरी इंसान हूं जो संजय निरुपम जी की बात को मानूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले साल 2023 में सितंबर में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने बाकायदा FIR की है। और किसके खिलाफ की है? सुजीत पाटकर कौन है? सुजीत पाटकर कौन है? हमारे भाई जानते होंगे जो यहाँ मौजूद हैं। सबसे नज़दीकी जो हैं राउत जी के, ये उनके हैं। इनके साथ साथ 6 और लोगों पर भी FIR दर्ज की गई है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने घोटाला किया है खिचड़ी बनाने में, वो एक बुनियादी चीज़ खाने की जो उपलब्ध की जा रही थी गरीब मजदूरों को, और उस मजदूरों के भी मुंह से निवाला छीनने वाले ये लोग, जो खिचड़ी चोर जिनको कहा जा रहा है, कैसे लालची हैं, किस तरह के लोग हैं, ये साफ जाहिर होता है और प्रतीत होता है जिस तरह से बात आई। अब ये अलग बात है कि संजय निरुपम इसका जिक्र पहले कर सकते थे, अब उन्होंने आखिरी में क्यों किया? क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। और दूसरी बात और ज़रूरी बात यह है कि कम से कम ऐसे इंसान को जो इस मामले में संलिप्त है, उसको तो आप टिकट ना देते। जो इंसान सोचे गरीबों का हित करे ना करे, लेकिन गरीबों का खाना छीनने वाला, उसके जो बुनियादी चीज खाने को मिल रही है उसकी चोरी करना और उसमें घोटाला करने वाला, उस इंसान को कैसे कोई भी बर्दाश्त करेगा? इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। आनंद दुबे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। दुबे साहब बोलिए।
राम मोहन जी, पहली बात तो ये बात सबको पता होना चाहिए कि अमोल भैया कीर्तिकर कौन है। अमोल भैया कीर्तिकर गजानंद कीर्तिकर जी के सुपुत्र हैं। वो हमारी पार्टी के साथ बने हुए हैं। उनके पिता श्री एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना के साथ हैं। तो अमोल भैया कीर्तिकर न तो कोई भ्रष्टाचारी हैं और न तो कोई क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड है। वो संगठन में काम करने वाले एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उनका नाम सबसे पहले जिस दिन उनके पिताजी उसमें गए और वो नहीं गए, उसी दिन ये तय हुआ कि अमोल भैया कीर्तिकर ही हमारे उम्मीदवार होंगे। इसी वजह से जानबूझकर उनकी छवि कैसे खराब की जाए, उन पर दबाव कैसे डाला जाए। अरे भाई, किसी को एफआईआर कर देना, किसी को जेल में ठूस देना, ये क्या बीजेपी की सरकार में कोई नई बात है? संजय सिंह जी अभी बेल पर आए हैं, उन्होंने क्या कहा कि जब जज ने पूछा, नहीं एक मिनट राम मोहन जी, ये तो धन्यवाद है कि निकेश ताराचंद जैन मदानी का, जिसने इस जेल और बेल के बीच की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी कि पीएमएलए कोर्ट में भी बेल का प्रावधान होना चाहिए। आप किसी को जेल में ठूस दें, एक साल उसकी बेल ना हो और अंत में बाहर आए और वो कहे कि मैं तो निर्दोष था, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बड़ा है। पहले कोई सरकार ऐसा मिसयूज नहीं करती थी अपने ईडी और सीबीआई का। आनंद जी फिर से गलत कह रहे हैं। आनंद जी आप फिर से गलत बयानी कर रहे हैं। मैं बताऊं क्यों। छोटी सी बात, 20 सेकंड पे चर्चा सादिया जी उधर चली जाएगी। फिर मैं अभी खिचड़ी पे केंद्रित रहना चाहता हूं। प्लीज अगर आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहें तो करें। मैं खिचड़ी की बात कर रहा हूं। मैं 20 सेकंड जी इसी पर देखिए, 20 सेकंड में आपके लूंगी राम जी, और उससे ज्यादा नहीं लूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन कीर्तिकर भाई की बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ऐसे आदर्शवादी इंसान थे, उनकी इसी मामले में पूछताछ 6 घंटे से ज्यादा हुई है। उनका नाम बाकायदा इन सारे नाम से जुड़ा हुआ है। पूरा की पूरा जो घोटाला है उसमें मैं बता दूं कि क्या क्या उसमें हुआ है, किस तरह से आदित्य ठाकरे के करीबी जो चवन है, किस तरह से उन्होंने उनको एक फ्लैट दिया गया, किस तरह से उनको रिश्वत में, पूरी रिश्वतखोरी में और उस घोटाले में, और किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, चाहे वो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट्स की बात हो। और ये पूरी तरह से घोटाले में लिप्त ये सारे लोग हैं। और कीर्तिकर जी इससे बचे हुए या छुपे हुए नहीं है, ये बाकायदा विटनेस के तौर पर भी मौजूद थे और इनसे पूछताछ घंटों घंटों चली है। और ये संजय निरुपम के आरोप से बहुत पहले, 8 महीने पहले हुई है। ठीक है, 1 मिनट आनंद जी, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का टाइम दूंगा, लेकिन एक सवाल आप ये समझिए कि ये जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट कंपनी है, इसके द्वारा किस किस को पैसा गया, उसके अकाउंट डिटेल्स आज संजय निरुपम ने सामने रखे। कोई हवा में आरोप नहीं लगाए, नाम लिया। ठीक बात, नहीं नाम लिया उन लोगों का जिनके खाते में पैसा गया है। तो मैं वही कह रहा हूं, करते हैं कि पैसा आया अकाउंट में। ठीक है, उस पैसे की जांच नहीं, उस पैसे की जांच करिए ना। आप सीधे सीधे कैंडिडेट को घोटालेबाज कह दे रहे हैं, पूरी पार्टी को घोटाले में सम्मिलित बता दे रहे हैं। इस बात पर हमें आपत्ति है। किसी के अकाउंट से पैसा गया हो, आप उसकी जांच करिए। इकोनॉमिक विंग जांच करेगी, ईओडब्ल्यू जांच करेगी। साथी रहे ना, महाविकास अघाड़ी की सरकार में आप लोगों के साथ थे जी। कोई बीजेपी का आदमी अगर ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो समझ में आता है कि ये राजनीति है।